फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बैगन के प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कैसे लेना है, इसे कैसे लगाना है, इसकी देखभाल कैसे करना है, इसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे बैगन के प्लांट को कब लगाना चाहिए। सो बैगन का प्लांट आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। आप इसे अगर जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो आपको गर्मियों में ये फ्रूटिंग करके देता है। अगर आप इसे अप्रैल और मई में लगाते हैं तो ये आपको बारिश के समय में फ्रूटिंग करके देता है। और अगर आप इसे जुलाई और अगस्त में लगाते हैं तो ये सर्दियों में फ्रूटिंग करके देता है। मैंने मेरे प्लांट को नवंबर में लगाया था, 1 नवंबर के आसपास, और करीब 35 दिन लगा था इसे तैयार होने में, क्योंकि मैंने इसे सीड से ग्रो किया था। और जनवरी के आसपास इसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई थी और अभी ये फ्रूटिंग करने लगा है। सो मेरा जो टाइमिंग है वो जनवरी के आसपास वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी लगा दिया था। हालांकि उस टाइम पे दिसंबर में इसमें ग्रोथ नहीं थी, प्लांट नहीं चल रहा था। जैसे ही थोड़ा मौसम गर्म हुआ तो फिर इसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हुई थी। सो प्लांट आप सीज़न वाइज लगाएंगे तो रिज़ल्ट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो समय को ध्यान रख के आपको प्लांट लगाना है। अब बात करते हैं प्लांट कैसे लगाना है। सो प्लांट आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है आप इसे सीड से ग्रो कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने इसे ग्रो किया है। अगर आपके पास में समय है तो आप इसे सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। मैंने 2-2 सीड करके 4 कप के अंदर में टोटल 8 सीड लगाए थे, और जिसमें से केवल 1 कप के अंदर में 2 सीड जर्मिनेट हुए थे, क्योंकि समय थोड़ा सा अलग था, विपरीत परिस्थितियाँ थी। सर्दियों में मैंने लगा दिया था इसे, और नवंबर का महीना था तो मुझे रिज़ल्ट कम मिला। लेकिन अगर आप इसे सही समय लगाते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी सही से मिलेगा। और अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप इसे तैयार पौधा नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं। पौध तैयार करने के बाद में अब बात करते हैं प्लांट के लिए सॉइल और इसे किस तरीके के पॉट में लगाना है। सो प्लांट को लगाने के लिए आपको सॉइल दोमट मिट्टी की चाहिए रहेगी, जिसके अंदर में पानी नहीं रुके लेकिन नमी उसके अंदर में बरकरार रहे और कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में हो। सो सॉइल आपको लेना है दोमट मिट्टी 50%, उसे मिलाना है आपको 50% कंपोस्ट। अगर दोमट मिट्टी नहीं है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए लेना है आपको 30% सॉइल, 30% उसमें मिलाना है सैंड, 30% मिलाना है कंपोस्ट, 10% उसमें मिलाना है ईंट पत्थर के टुकड़े, नीम खली, सरसों खली 1-1 मुट्ठी, थोड़ी सी सूखी पत्तियां। इस तरीके से सॉइल आप तैयार करके प्लांट को लगाइए। प्लांट को आपको लगाना है कम से कम 12 बाई 12 के पॉट के अंदर में। सो मैंने यहाँ पे 12 बाई 12 का ग्रो बैग लिया है, जो कि एक 14 इंच के पॉट से साइज़ में बड़ा होता है, और लंबाई में भी बड़ा होता है और चौड़ाई में भी बड़ा होता है। तो इसके अंदर में ज़्यादा सॉइल आता है, सो रूट्स को ग्रो होने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, और ये इससे सस्ता भी पड़ता है, करीब 90 रुपये में मिल जाता है। मैंने इसे ऑर्गेनिक बाज़ार से मंगाया है। सो पॉट में आप इसे लगाएं और बड़े साइज़ के पॉट में लगाएं। आप इससे बड़ा भी चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। सो प्लांट को पॉट में लगाने के बाद में अब इसमें आपको 3G कटिंग करना रहेगा। 3G कटिंग करने से प्लांट ज़्यादा घना होता है, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे ज़्यादा आपको फ्रूट्स मिलते हैं। आप देखेंगे ये फ्रूट यहाँ पे लगा है इस वाली ब्रांच में, और यहाँ पे ये दूसरा फ्रूट लगा है इस वाली ब्रांच के ऊपर में, यहाँ वाली इस वाली ब्रांच के ऊपर में। ये देखिए, ये इस वाली ब्रांच में लगा हुआ है और ये वाला इस वाली ब्रांच में लगा है, और यहाँ पे देखिए ये अलग से लग रहा है और ऊपर इधर ये अलग तैयार हो रहा है। इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे अलग है, ये अलग ब्रांच है, वो अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से मल्टीपल जैसे जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसे वैसे फ्रूटिंग इसमें ज़्यादा मिलती है। सो आपको इसमें 3G कटिंग करना रहेगा। सो पौध जब आपकी कुछ इतनी बड़ी हो, जिसमें 2 से 3 नोड हों, जैसे ये 2 से 3 नोड है, तो जो टिप एरिया है उसको आपको पिंच कर देना है। ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांच है, जब मैं इसे पिंच करूँगा तो सेकेंड जनरेशन निकलेंगी, और जो नई ब्रांच निकलेगी जब उसको पिंच करूँगा तो थर्ड जनरेशन निकलेंगी। सो ये फर्स्ट जनरेशन ब्रांच आप देख सकते हैं, करीब 11 के आसपास इसमें ब्रांचेस हैं ऐसी, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये इधर 9, उधर 10, और एक और है कहीं पे, ऐसे 11 के आसपास इसमें ब्रांचेस हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा फ्रूट्स निकल रहे हैं। तो आपको 3G कटिंग करने से फ़ायदा होगा। नीचे से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से जो इसका एरिया था इसे पिंच किया था, और इसमें 2 ब्रांचेस निकली थी, और उसी के ऊपर में पूरी ग्रोथ है। सो इस तरीके से आपको इसमें 3G कटिंग करना है। और एक बात और ध्यान रखना है, आपको प्लांट पे नीचे सकर्स कोई भी नहीं छोड़ना है, पूरा क्लीन रखना है। देखिए यहाँ पे कोई भी सकर नहीं है, ये प्लांट की एनर्जी को खाने का काम करते हैं। पेस्ट इसमें ही ज़्यादातर बनते हैं और फिर प्लांट पर कम ग्रोथ करता है। तो ये पूरा एरिया आपको क्लीन रखना है। ऐसी कोई लीफ जो ये नीचे लटक जाती है, इनको निकाल देना है। इनको निकाल देंगे तो प्लांट सही से चलेगा और नीचे पेस्ट भी नहीं लगेंगे। जो
कड़क हैं, जो सीधी हैं लीफ, उनको छोड़ देना है और जो झुक गई हैं उनको हटा देना है। तो इस तरीके से प्लांट आप सही से मेंटेन करेंगे तो आपका ग्रोथ भी ज़्यादा देगा और फ्रूटिंग भी ज़्यादा देगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी प्लांट कब और कैसे लगाना है। अब बात करते हैं प्लांट की केयर के बारे में। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए सनलाइट। सो आपको प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पे से पूरे दिन की धूप मिले। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना अच्छा ये ग्रोथ करेगा और उतना अच्छा इसके ऊपर में फ्लावर्स आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे। सो आपको सनलाइट का इसे एक्सपोज़र ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। कम से कम 6 घंटे धूप इसे ज़रूर देना है डेली की। दूसरा है वाटरिंग। बैगन के प्लांट को आपको सुबेरे और शाम को दोनों समय वाटरिंग करना ज़रूरी है। इसकी सॉइल को हमेशा नम रखना है, गीली रखना है। जितना इसकी मिट्टी गीली रहेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा प्लांट की ग्रोथ में, फ्लावर्स में, फ्रूटिंग में। अगर इसकी मिट्टी सूखेगी तो फ्लावर्स ड्रॉप होने की प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सॉइल हमेशा जो है नम रखना है, बाकी वेल ड्रेन रखना है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं तो उस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरा है फर्टिलाइज़र। आपको सॉइल के अंदर में ड्राई फर्टिलाइज़र भी देना है, साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। तो महीने में एक बार इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र दीजिए और साथ में हर 10 दिन के अंदर में इसकी सॉइल के अंदर में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सभी तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे किचन वेस्ट दे सकते हैं, गोबर के जो कंडे हैं उसका आप तरल खाद बना के दे दीजिए, आप इसमें चावल का पानी दे दीजिए। आप इसमें और भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, ठंडी खाद बना के देना चाहते हैं, जीवामृत देना चाहते हैं, या और भी कोई जैसे वेस्ट डिकम्पोज़र है वो देना चाहते हैं, तो सभी कुछ इसमें आप दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, किसी भी खाद को दे रहे हैं तो उसके बीच में 10 दिन का गैप होना चाहिए पहले वाली खाद से। यानी आज आपने दिया है 1 तारीख को अगर, तो अगली खाद आप इसमें 10 तारीख को दीजिए। इस बात को ध्यान में रखकर आपको इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और ड्राई फर्टिलाइज़र हर महीने आपको देना है। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आपको फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्लांट के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लें, इसके लिए क्या करें। सो मैंने आपको 3G कटिंग का जो ऑप्शन बताया है वो सबसे बेस्ट है प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने का। और दूसरा है प्लांट के ऊपर में आपको पॉलिनेटर्स को इनवाइट करना रहेगा। अगर आपके प्लांट में पॉलिनेशन कम होगा तो फ्रूटिंग कम होगी, इस बात को ध्यान रखना है। सो सबसे बेस्ट पॉलिनेटर में एक होते हैं ये जो काली चींटियाँ होती हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे चल रही है। सो ये बहुत अच्छा पॉलिनेशन का काम करते हैं। ये एक मित्र कीट की तरह होती है, ये प्लांट को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाती है, उल्टा ये पॉलिनेशन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये अगर आपके प्लांट पर आ रही है तो बहुत अच्छे से पॉलिनेशन आपके प्लांट पर होता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आपको मिलते रहेंगे, आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ये आती तभी है जब कोई पेस्ट प्लांट के ऊपर में होता है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे प्लांट के ऊपर में देखिए ये मिलीबग बैठा हुआ है, ये ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 बैठे हुए हैं। सो ये कुछ ना कुछ रस निकालते रहते हैं प्लांट से, जिनको खाने के लालच में ये आती हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन का भी काम करते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं करना है अपने प्लांट पे, भले ही केमिकल कर रहे हो या आप जैविक कर रहे हो। अगर पेस्ट ये वाले कम हो जाएंगे तो प्लांट पे पॉलिनेशन भी कम हो जाएगा, जिससे आपको फिर फ्रूटिंग में रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तभी आप इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। और थोड़ा बहुत है, देखिए बिल्कुल लाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ है तो आप इसमें चलने दें जैसा चल रहा है। इससे आपको फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी। 2-4 मिलीबग से कोई नुकसान नहीं है। जब संख्या ज़्यादा हो तो आप इसमें इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर में घोल करके स्प्रे करिए, जड़ में डालिए। 15 दिन तक के अंदर में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका आप जैविक में जा सकते हैं। 1 लीटर आपको खट्टी छाछ लेनी है, उसमें धतूरे के पत्ते, नीम के पत्ते, आक के पत्ते 100-100 ग्राम मिला लेने हैं, तोड़ करके डाल दीजिए, छाँव में कहीं रख दीजिए। प्लास्टिक के बर्तन में बना रहे हैं तो एक तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, और तांबे के बर्तन में बना रहे हैं तो एज इट इज़ रख दीजिए। 15 से 20 दिन बाद तैयार हो जाएगा। छान करके 100 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। या तो पेस्ट भाग जाएगा या तो मर जाएगा। तो इस तरीके से आप पेस्ट हैवी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करके उन्हें भगा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इससे पॉलिनेशन कम होगा, फिर आपके प्लांट पे आपको फ्रूटिंग कम मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बैगन के प्लांट को लगा सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। सो टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, औरों के साथ में शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।